पाठशाला वाला विभाग का असर उन पर कम पड़ा। लगता है कि मधुशाला वाले विभाग का असर उन पर ज़्यादा पड़ा है। पूरी राज्य की जनता जानती है, झारखंड की जनता जानती है कि डॉक्टर लंबोदर महतो ने रांची विश्वविद्यालय से PhD किया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो पहले तो सरकार को तय करना चाहिए कि वैसे जगह पर स्कूल क्यों बनाई, और अगर स्कूल बनाई तो उसको तो रोड बना देना चाहिए। कि जगन्नाथ दास शिक्षा मंत्री है, शक्तिशाली है, पावरफुल मंत्री है। हम तो उनसे आग्रह करेंगे जल्द से जल्द वहाँ तक जाने के लिए सड़क बना दें। हमारे शिक्षा मंत्री जो बुनियादी चीज़ें उन्हें छोड़कर, जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन्हें छोड़कर, जो बेतुकी बातें हैं, कौन पढ़ा लिखा है कौन नासमझ है, इन सभी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। और वो शिक्षा मंत्री वो हमें अनपढ़ कर रहे हैं। वो अपना डिग्री बताओ ना, पब्लिक को सार्वजनिक रूप से बताओ कि वो कितना पढ़े हैं, उनकी क्या डिग्री है। मैं तो सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ कि मैंने रांची विश्वविद्यालय से PhD किया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं पूर्वा आपके साथ। राजनीति में आए दिन राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अभी हाल ही में झारखंड के शिक्षा मंत्री ने लंबोदर महतो जी पर एक आरोप लगाया है। जी सर, आप पर आरोप लगा है कि आप अनपढ़ हैं, और ये अनपढ़ आप पर 3-4 बार दोहराया गया है कि वो अनपढ़ है। साथ ही अनपढ़ ही नहीं, आपको ना समझ भी कहा गया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जगन्नाथ जी हम लोगों के बड़े भाई भी हैं और झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री भी हैं, और दुर्भाग्य है, लगता है कि उनको विभाग का कुछ असर पड़ गया। उनके पास 2 विभाग है, एक शिक्षा विभाग है और एक उत्पाद है। एक पाठशाला से संबंधित है और एक मधुशाला से संबंधित है। तो उन पर हमें लगता है कि पाठशाला वाला विभाग का असर उन पर कम पड़ा। लगता है कि मधुशाला वाले विभाग का असर उन पर ज़्यादा पड़ा है। उनको पता है, पूरी राज्य की जनता जानती है, झारखंड की जनता जानती है कि डॉक्टर लंबोदर महतो ने रांची विश्वविद्यालय से PhD किया, और शैक्षणिक ये में PhD की योग्यता उच्चतर डिग्री है। और इस PhD डिग्री वाले आदमी को अगर कोई और भी राज्य का शिक्षा मंत्री, अगर जिस व्यक्ति के पास PhD की डिग्री है और राज्य का शिक्षा मंत्री अगर उसको अनपढ़ कहता है, तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालेपन का ये द्योतक है। उसका ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं उनको मधुशाला वाले विभाग का प्रभाव उन पर पड़ गया है। जी, तो आपको अनपढ़ कहने के बाद अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है कि ईडी ने उन्हें जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम आया है, साथ ही में उनके PA का भी नाम आया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल का आप देख लें हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में क्या छपा है नहीं छपा है हम ही नहीं, झारखंड राज्य की 3.5 करोड़ जनता जान रही है, और ईडी के बारे में भी सब लोग जान रहे हैं। तो निश्चित रूप से कल के हिंदुस्तान में जो अखबार आया है, उस अखबार के बारे में राज्य की जनता अवगत हो चुकी है, और ईडी का काम है, ईडी उसके तह में जाए और क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, इसको ईडी का विषय है, ईडी उसको जांच करने का काम करे। लेकिन जो अखबार में छपा है हिंदुस्तान में कल का, तो निश्चित रूप से अगर राज्य की किसी मंत्री के, और वो भी कैबिनेट मंत्री के साथ अगर इस तरह का मामला आता है, तो नैतिकता के आधार पर ऐसे मंत्रियों को तो अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। जब तक जांच नहीं हो जाती है और जब तक ये निश्चित रूप से निर्दोष नहीं हो जाते हैं। इतना बड़ा आरोप अगर लगता है, किसी कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगता है, उसके PA पर आरोप लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है, तो मेरे हिसाब से नैतिकता के आधार पर ऐसे मंत्रियों को सबसे पहले अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। और जब जाँच आ जाती है, निष्पक्ष हो जाएंगे, निश्चित रूप से निर्दोष हो जाएंगे, फिर अपना सरकार में है। तो मैं समझता हूँ कि एक नैतिकता के आधार पर ऐसे मंत्रियों को जिन पर ईडी का मामला आया है, उनको नैतिकता के आधार पर सबसे पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए। जी, तो इसके बाद एक अलग से एक मामला आया था। आपके प्रखंड में एक स्कूल है, वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है, या लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड नहीं बनवाया, तो बच्चे आखिर कैसे कच्चे रोड से स्कूल जाए? तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ दाही, और उनको पूरी तरह से पता, शिक्षा विभाग के मंत्री है, उनको पता है स्कूल कहाँ पर बनना चाहिए। स्कूल ऐसे जगह पर बनना चाहिए जहाँ जाने के लिए सड़क हो। अगर सरकार ऐसी जगह पर स्कूल बनाती है जहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है, तो ये तो सरकार के निकम्मापन का ही है। सरकार ये इसके लिए तो दोषी सरकार है।
अब वहाँ पर जाने के लिए पथ नहीं है, तो हम शिक्षा मंत्री से चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द वहाँ पर जाने का रोड बने। इस दिशा में शिक्षा मंत्री को कार्रवाई करना चाहिए। जो मामला आया है शिक्षा मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, सक्षम मंत्री है, समर्थ मंत्री है, शक्तिशाली मंत्री है। तो इस शक्तिशाली मंत्री को उस न्यूज़ पर संज्ञान लेते हुए अविलंब वहाँ पर जाने के लिए सड़क बनाना चाहिए, उस स्कूल तक जाने के लिए सड़क बनाना चाहिए। रघुनाथपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय का मामला है, तो निश्चित रूप से रघुनाथपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो पहले तो सरकार को तय करना चाहिए कि वैसे जगह पर स्कूल क्यों बनाई, और अगर स्कूल बनाई तो उसको तो रोड बना देना चाहिए। और बढ़िया बात है, खुशी की बात है कि हम लोग के जगन्नाथ दास शिक्षा मंत्री है, शक्तिशाली है, पावरफुल मंत्री है। हम तो उनसे आग्रह करेंगे जल्द से जल्द वहाँ तक जाने के लिए सड़क बना दें। तो अभी एक तरह से ऐसा है कि हमारे शिक्षा मंत्री जो बुनियादी चीज़ें हैं उन्हें छोड़कर, जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन्हें छोड़कर, जो बेतुकी बातें हैं, कौन पढ़ा लिखा है कौन नासमझ है, इन सभी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना कि जो स्वयं शीशे के घर में रहता है दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारता। ये हमेशा दूसरे के घर में पत्थर मारने का काम करता है। वो हमको अनपढ़ कहते हैं, वो कितना पढ़े लिखे उनको बताना। हम तो सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हमने पीएचडी किया रांची विश्वविद्यालय से। वो शिक्षा मंत्री वो अपने डिग्री के बारे में राज्य की जनता को बताओ ना। मैं तो राज्य की जनता को खुलेआम बता रहा हूँ, झारखंड राज्य की 3.5 करोड़ जनता को बता रहा हूँ कि मैं पीएचडी रांची विश्वविद्यालय से मैं किया हूँ। और वो शिक्षा मंत्री वो हमें अनपढ़ कर रहे हैं। वो अपना डिग्री बताओ ना, पब्लिक को सार्वजनिक रूप से बताओ कि वो कितना पढ़े हैं, उनकी क्या डिग्री है। मैं तो सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ कि मैंने रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। और पीएचडी ऐसे कागज़ वाला पीएचडी है, पहले हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम का पास किया है, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, पीएचडी करवाया, और आगे भी अभी तो हमने डिलीट के लिए भी हमें प्रोसेस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को पता होना चाहिए कि मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं क्लास 9-10 में पढ़ता था, तो मैं अपने जूनियर बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। और मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, संस्कृत भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, सोशल साइंस भी पढ़ाता हूँ। मैं ऑलराउंडर हूँ। और आज भी अभी आप देखे होंगे कि कभी भी किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। तो शिक्षा मंत्री को हमें अनपढ़ करने से पहले उनको अपनी डिग्री के बारे में झारखंड राज्य की जनता को सार्वजनिक करना चाहिए। उनको यही सुझाव देते हैं। जी, तो देखा आपने, गोमिया निर्वाचित क्षेत्र से झारखंड विधानसभा के सदस्य लंबोदर महतो जी ने कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और इसी तरह से उन्होंने, जगन्नाथ महतो ने जो भी इन पर आरोप लगाया है कि वो अनपढ़ है, इसका पूरी तरह से खंडन किया है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल मातृभूमि के साथ। धन्यवाद।